मैनपुर नहीं हूँ। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, अचानक ही ये तमाशा हो गया, बदनाम में हो गया। तभी कांग्रेस प्रेसिडेंट है देश की, मैनपुर नहीं हूँ। मुझे पता है कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद गांधी जी अध्यक्ष रहे हों, पंडित नेहरू रहे हों, मोतीलाल नेहरू रहे हों, कौन नहीं रहा, सरदार पटेल रहे हों, उस कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे बना रही है सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूँगा? मैं मना करूँगा? वो तो इस तरह से बना दी, वो भी कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, अचानक ये ऑब्जर्वर आ गई, अचानक ही ये तमाशा हो गया, बदनाम में हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। मुझसे कितने नज़दीक आदमी भी देश में हैं, कितने नज़दीक मेरा खुद का मिलने वाला हो, उसके दिमाग में यही बात है कि भाई अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए रिवोल्ट करवा दिया। अब मैं उनको कैसे समझूँ? अब आज मैं समझा रहा हूँ आपको। कि मुझे लगता है कि सचिन पायलट साहब को कांग्रेस पार्टी कोई न कोई नई जिम्मेदारी देना ऐसा कंसिडर कर रही है, इसलिए ये छटपटाहट है। और ऐसी छटपटाहट हमेशा उनकी हर ऐसे मौके पर आती रहती है, वो जिनको बोतल से बाहर निकालते हैं। उल्टा मैं ये कहूंगा कि गहलोत साहब खुद बुरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि अब वो जिस तरह से पिछले 40 साल से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में धुरी पर थे, अब वो धुरी से स्लिप आउट हो रहे हैं। देखिए, राजस्थान के जादूगर ने फिर से जादू दिखाने का काम किया है और इस बार ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का हमने पुराना अध्याय देखा था गहलोत बनाम पायलट का, अब वो गहलोत बनाम पायलट ही नहीं बल्कि गहलोत बनाम खड़गे जी बन चुका है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमला खड़गे जी पर है। भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी बना रही थी, पर षड्यंत्र से अशोक गहलोत जी को रोका गया और ऑब्जर्वर सडनली आ गए। ऑब्जर्वर कौन थे? खड़गे जी थे। और फिर उसके बाद अध्यक्ष कौन बना? खड़गे जी बने। तो सीधा हमला गहलोत जी ने खड़गे जी पर किया है। और कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र है टुकड़ों में बिखर जाना। अभी कर्नाटका में तो दिख ही रहा है, डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरमैया अभी भी चल रहा है। केरलम में भी देखा हमने कि कैसे सीएम पोस्ट को लेकर माथापच्ची हुई। हमने ये पंजाब में तो देखा है। अब राजस्थान में नया चैप्टर शुरू हुआ है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का यह बयान कि साजिश हुआ है, कौन है साजिश करता, इसके नाम का खुलासा करिए। चूंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर में क्या आंतरिक लोकतंत्र नहीं है? क्या गांधी परिवार ने साजिश किया है? किसने साजिश किया? अब खोने के लिए क्या बचा हुआ है गहलोत साहब आपके पास? अब तो पाने के लिए यश है, तो यश तो तभी मिलेगा जब आप कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आपके खिलाफ साजिश किया, और उस साजिशकर्ता का पूरा ब्यौरा दीजिएगा, तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस बिगड़ते हुए जनाधार में आपके प्रति सहानुभूति रखेंगे। अशोक गहलोत जी
एक वरिष्ठ नेता हैं, वो भी राजस्थान के। उनके मन की बातों को मैं जानता तो नहीं हूँ, मगर वो जो कह रहे होंगे उसके बारे में मुझे कुछ भी टिप्पणी नहीं करना है। राहुल गांधी और उनकी टीम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते थे, अभी भी नहीं चाहते। अब अशोक गहलोत फिर बोलने लगे। सवाल ये है कि जब सिद्धरमैया को हटाया जा सकता है, अमरिंदर सिंह को हटाया जा सकता है, तो अशोक गहलोत को क्यों नहीं हटाया गया? और अगर अशोक गहलोत ने कांग्रेस हाईकमान की बात का उल्लंघन किया तो उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? किया जा सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका शिकार सचिन पायलट हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान नहीं सौंपी जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट को अगर कमान सौंपी जाती है तो सचिन पायलट में लोग संभावनाएं देख रहे हैं, और जिस नेता में संभावनाएं होंगी उसको राहुल गांधी कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं।